चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि सड़क का मार्ग कभी सीधा नहीं होता है। सड़क का मार्ग कभी सीधा नहीं होता है क्योंकि कुछ समय बाद मोड़ अवश्य आता है, लेकिन उसी तरह जिंदगी का भी मोड़ अवश्य होता है। जिंदगी भी इतनी सीधी नहीं होती है। बस धैर्य बना के रखिए, आपके जिंदगी में भी सुखद दिन आएंगे। बस अपने धैर्य से अपने काम को करते रहिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस आकृति में देखिए, ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त को दो परस्पर लंब पर प्रतिच्छेद करते हैं और यह क्या है, व्यास भी है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यदि ओ ए 7 cm है। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 cm है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया लाइन त्रिज्या होता है, तो ये 7 है, यह भी 7 होगा, यह भी 7 होगा और यह भी 7 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग में क्या है, छोटका वृत्त, अगर इसका क्षेत्रफल हम ले ले पूरा, इसके बाद ये वाला साइड देखिए अर्धवृत्त में बना है। बड़े वाले अर्धवृत्त का इस वाले साइड को अगर उसमें से अर्धवृत्त, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग इसका क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़कर, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दे तो जितने भी छायांकित भाग है हमारा सबका आंसर आ जाएगा। तो जो चीज दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हल में दिया है, क्या दिया है बाबू, ओ ए। तो ओ ए बराबर किससे किसका हो जाएगा, ओ बी के, ओ सी के, ओ डी के 7 cm। यहाँ छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास हो जा रहा है बाबू ओ डी। क्या हो जा रहा है, ओ डी कितना, 7 cm। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा बुआ, आधा हो जाएगा, 7/2 cm हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बड़े वृत्त का बात करें, बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, बड़े वृत्त का त्रिज्या आपका हो जाएगा, ओसी लीजिए चाहे ओडी लीजिए, दोनों उसी की त्रिज्या है, यह आपकी हो जाएगी 7 cm। अब हम लोग आएंगे प्रश्न से, प्रश्न से कर लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसमें से हम लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में, अब यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम इसी का सॉल्यूशन कर ले तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। इसमें आ जाइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, बड़े अर्धवृत्त का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़े अर्धवृत्त, बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लंब है और आधार है, तो बेस और हाइट। इसको भी बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए, पाई का मान 22/7, छोटका के लिए आर क्या है बुआ, छोटका के लिए आर है बाबू 7/2, और बड़का के लिए पाई का मान 22/7, बड़का के लिए आर क्या है बुआ, बड़का के लिए आर आपका 7 ही है, तो 7 × 7, यहाँ पर भागा में है तो भागा में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, चाहे अभी बट्टे बनाने देते हैं, यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। बेस क्या है बाबू, 7 14 हो जाएगा बेस, और हाइट क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब 7 से 7 कट गया, इससे ही कट गया 11 7 77/2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 22 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 154/2, 2 से इसे कटा देंगे 7 7 49, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाइए 77/2, इससे इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7, ये आपका हो गया 77 और 49, ठीक है।
अब आगे हम सोल्यूशन कर लेते हैं। 77/2, अब यहाँ पर देखिए बाबू, आपका 77/2 आ गया। यहाँ पर आपका माइनस नहीं, यहाँ पर आपका प्लस होगा बाबू, ध्यान रखिएगा। इसको आप प्लस कर लीजिए और 77 में से 49 घटा लीजिए। 17 में से 9 गया 8, ये आपका 49 है। इधर 1 चले गया, 6 में से 4 गया, ये हो जाएगा 2। अब इसको आधा कर लीजिए, तो 77 को अगर हम 2 से भागा कर ले तो 2 तिहाई 6 7, 2 अठे 16, 5 5 नहीं 1.05 यानी 38.5 आ जाएगा। 38.5 प्लस 28, 7 घात में 6 1 7। अब इसको जोड़ लीजिए, 16 के हाथ में 5 1 6, इतना आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं जी, स्क्वायर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 173.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ये भुजा का आधा जो है इसका त्रिज्या हो गया है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग में अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इन तीनों त्रिज्य खंड का अगर हम क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमारे पास समबाहु त्रिभुज का भुजा ही नहीं है, ना ही त्रिज्या है, तो देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हल में लिखेंगे, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 173.05, ठीक है। और फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना होता है बाबू 173.20.5। √3 का मान कितना दिया होगा आपका, दिया है √3 का मान 1.7305/4, भुजा नहीं दिया है, यही हमको चाहिए 173.20.5। अभी दोनों गुना में जरा के भागा में, भुजा स्क्वायर 173.20.5 भागा 1.7325/4, ठीक है। भुजा आप लिख लेंगे आगे, भुजा आपका आ जाएगा 173.20.5 भागा गुणा करेंगे संख्या पलट जाएगा 1.73025, दशमलव हटेगा 1, दशमलव बाद संख्या 0, दशमलव हटेगा तो 1, दशमलव बाद 3 2 5 को 1 2 3 4 5। अब इससे और ये कट जाएगा, सेम है, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, भुजा 4 2 2 4 को 0, भुजा जो स्क्वायर है बगल में आके रूट, भुजा √4 का मान 2 होता है और 2 को ले लेंगे तो 2 को हो जाएगा, यानी भुजा हमारा आगे कितना 200 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया बाबू 200 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्य खंड की त्रिज्या, अब देखिए पूरा 200 है तो हम यहाँ पर आधा कर लेंगे यानी कि 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। अब हम लोग चलेंगे यहीं पर बना लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए, इधर जगह रहेगा ठीक रहेगा, यहाँ पर बना लेंगे। अतः तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू θ/360 गुने πr², 3 गो था इसलिए 3 लगा दिए। ठीक है, आप देखिए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर 60/360 कर लीजिए, पाई का मान बोला है कि 3.14 यूज कीजिए, आर आपका आ गया 100। बोलिए कोई दिक्कत, डिस्मल हटेगा 1, डिस्मल के बाद 2 संख्या 2 0, इससे ही कट जाएगा 6 बार में, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, इससे ही कट गया और इससे ही कट गया 50 बार में। अब 314 का 50 से गुना, 20 का में 2 5 2 7 15, यानी कि ये हो गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का तो निकल गया, ठीक है। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, अब प्रश्न से हम यहाँ पर करेंगे, प्रश्न से छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1 7 3 5 माइनस अभी त्रिभुज का त्रिज्य खंड का 157 घटा लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1 7 3 20.5 57 0 2 13 से 7 गया 6, इधर 1 गया, इधर 1 चल जाएगा, 6 से 5 गया 1, ये आपका हो जाएगा 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।